हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम अवार्ड यानी कि पुरस्कार से संबंधित प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और प्रत्येक प्रश्नों को विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का नाम कौन से देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर है। ये जो अवार्ड है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ये जो नाम है इस अवार्ड का, ये नाम किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर है वो आपको बताना है। ऑप्शन में दे रखा थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस। तो बता दे फिलीपींस। फिलीपींस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनके नाम पर रेमन मैग्सेसे अवार्ड का नाम रखा गया है। इसको आपको याद रखना है। अब प्रश्न पूछेगा फिलीपींस की राजधानी क्या है। फिलीपींस की राजधानी तो मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। इसको आपको याद रखना है, ये राजधानी है, कैपिटल। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। और रेमन मैग्सेसे जो अवार्ड है, पुरस्कार है, इसका नाम फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर ही रखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फिलीपींस। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। यहाँ से एक और प्रश्न पूछता है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? और एक पूछता है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। दोनों को आपको याद रखना है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। तो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दोनों वाला का आपको नाम याद रखना है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है मनीला, फिलीपींस में। कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। लेकिन राष्ट्रीय वाला ये कटक में है। कटक किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। तो दोनों को याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला, फिलीपींस में है और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक, उड़ीसा में है। और ये जो हम प्रश्न बताए इसको भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी को बताएंगे। तो पहले हम इसमें जान लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। ये पहले भारतीय थे, रोमन कहते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। कब? तो 1913 में। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए। तो बहुत बार यहाँ में पूछा गया है किसके लिए, रोमन, बार बार रोमन मैग्सेसे आता है, रेमन मैग्सेसे पहले प्रश्न था। यहाँ है नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए। कब? तो 1913 में। कब? 1913 में। दोनों बातों को याद रखना है। और तीसरा बात, किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिले साहित्य के क्षेत्र में 1913 में, गीतांजलि के लिए। तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। तो पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। अभी हाल फिलहाल में एक प्रश्न पूछा था इससे संबंधित, विश्व भारती विश्वविद्यालय का स्थापना किसने की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय का स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही किए गए थे। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही किए गए थे। कहाँ पे? कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में। अभी नाम कोलकाता, पहले कलकत्ता था। तो तीनों पॉइंट को याद रखना है। विश्व भारती विश्वविद्यालय का स्थापना कब? 1921 में। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कहाँ? तो कोलकाता में। तीनों को आपको याद रखना है। इसी का नाम है शांति निकेतन। विश्व भारती विश्वविद्यालय का नाम क्या है? शांति निकेतन। सुने होंगे नाम आप लोग, शांति निकेतन। शांति निकेतन। तो जितने भी हम फैक्ट बता रहे हैं एक्स्ट्रा, आप सबको याद रखना है, ठीक है। प्रश्न तो एक ही होगा, लेकिन उसके साथ जो हम बता रहे हैं वो 4-5 प्रश्न है, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या बताए थे? ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? जो अवार्ड दिया जाता है, जो सम्मान दिया जाता है, उसकी आकृति है ना पीपल के पत्ते के समान होती है। ऐसे ऐसे करके होता है। ऐसे ऐसे करके होता है। आपको बताना है इस अवार्ड का नाम क्या है, ठीक है। इसी तरह आकृति रहता है।
तो उसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत रत्न। भारत रत्न जो सम्मान दिया जाता है, उसको जो मेडल जो दिया जाता है उसको देखिएगा आप लोग, तो पीपल के पत्ते के समान होता है। तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि पीपल के पत्ते के समान किस जो सम्मान की आकृति होते, तो भारत रत्न। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सम्मान है? सर्वोच्च सम्मान भारत का कौन सा, सबको पता है। एक नंबर में कौन है? भारत रत्न, भारत रत्न। दूसरा नंबर में कौन है? पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, हम क्रम से बता रहे हैं। तीसरा में है पद्म, ये दो आएगा ना, पद्म भूषण। और चौथा में है पद्मश्री, पद्मश्री। तो ये चारों का क्रम याद रखिए। एक नंबर पे भारत रत्न, दूसरा नंबर पे पद्म विभूषण, तीसरा में पद्म भूषण, चौथा में पद्मश्री। तो एक नंबर पे आ जाएगा भारत रत्न। प्रश्न में पूछा गया था कि भारत का सर्वोच्च सम्मान, तो भारत रत्न। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? पहले सर्वप्रथम भारत रत्न किसे प्राप्त हुए थे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग महात्मा गांधी, सीवी रमन, गोविंद बल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सीवी रमन को पहले भारत रत्न अवार्ड मिले थे। और प्रश्न पूछता है कि पहला साइंटिस्ट, पहला वैज्ञानिक प्रश्न से ही पूछेंगे, पहला वैज्ञानिक जिन्हें मतलब भारत रत्न प्राप्त होते, तो वो हो जाएगा सीवी रमन। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला साइंटिस्ट थे जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुए। नेक्स्ट है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन थे? सबको पता होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी सीमांत गांधी। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मरणोपरांत से कब सम्मानित किया गया? भारत रत्न से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कब सम्मानित किया गया, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन में दे रखा 1960, 80, 99, 90। तो 60 भी नहीं होगा, 80 भी नहीं, 99 भी नहीं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न 1990 में प्राप्त हुए थे मरणोपरांत। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। 1990 याद रखिएगा, यहाँ से इसभी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार प्रारंभ कब हुए? नोबेल पुरस्कार का जो शुरुआत है वो कब हुआ था? तो बता दें 1901 में नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1901 में। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? तो कुल कितने क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है उसको आप देख लीजिए, ठीक है। शांति, भौतिकी, हम सब क्षेत्र लिख रहे हैं जितने क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है। उसके बाद रसायन, चौथा अर्थशास्त्र, पांचवा चिकित्सा और छठा क्या होगा? शांति, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, चिकित्सक, साहित्य। ये 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शांति के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, मतलब साहित्य। और प्रश्न पूछा गया कि शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है कहाँ दिया जाता है? यहाँ से एक और प्रश्न याद रखिएगा। एकमात्र शांति का पुरस्कार दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। 6 क्षेत्र में दिया जाता है। एकमात्र क्षेत्र शांति का क्षेत्र जहाँ कहाँ दिया जाता है शांति के क्षेत्र में नोबेल? नॉर्वे। बाकी भौतिकी, साहित्य, रसायन, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, इन 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है स्वीडन में। कहाँ? स्वीडन में। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। शांति, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, साहित्य।
शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो नॉर्वे के राजधानी ओस्लो में दिए जाते हैं। बाकी 5 क्षेत्र में साहित्य, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, ये 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं। तो यहाँ पे शांति का पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। बाकी 5 क्षेत्र में स्वीडन में ही दिया जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इससे पहले बताए थे कब शुरुआत हुआ था नोबेल पुरस्कार? 1901 में। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। 6 क्षेत्र में 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिया जाता है, और शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो नॉर्वे में दिया जाता है। तो सारे फैक्ट को याद रखना है। ये फालतू पेज आ गया, इसको डिलीट कर देते हैं। प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? अभी तुरंत बताया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वीडन। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो स्वीडन। स्वीडन का राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। याद रखिएगा, यहाँ से राजधानी भी पूछ ले जाते हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। अभी स्वीडन बहुत चर्चा में है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे ना एक मुस्लिम थे, वो कुरान को जला दिए थे तो अभी पूरा अभी भयंकर अभी चर्चा में स्वीडन। प्रश्न है, भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी कौन थी? आपको बताना है। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, बहुत आसान प्रश्न है। आप लोग को बताना है कहाँ? कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि भारत की प्रथम विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड कौन थी? लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, डायना हेडन, रीता फारिया, जो भी थी। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्नों को भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करजी जैसा डाक को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।